अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करام, दिल की नालियों की सफाई किस तरह की जा सकती है? नाज़रीन करام, हम आपको बताते चलें कि दिल की नालियों में या आर्टरीज़ वग़ैरह में जो है बहुत सारा वेस्ट जमा हो जाता है। ये मिक्सचर होता है फ़ैट्स का, कैल्शियम का, कोलेस्ट्रॉल्स का, और कुछ सेल वेस्ट या वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो मर जाते हैं तो वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये दिल की नालियों के साथ वेस्ट जो है वो जमा होकर खून में रुकावट का बायस बनता है। नाज़रीन कराम, हम आपको बताते चलें कि आप इन नालियों की सफाई बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये वेस्ट जो है दिल की नालियों के साथ जमा हो चुका है और खून में रुकावट बन रही है तो इस बीमारी को अथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। आप बिल्कुल अथीरोस्क्लेरोसिस से अच्छे तरीके से निपट सकते हैं। नाज़रीन कराम, कुछ मेथड्स अप्लाई करके आप जो है वो क्लॉग्ड आर्टरीज से बच सकते हैं। नाज़रीन कराम, एक तो आप अनसेचुरेटेड फैट्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना शुरू कर दें। अनसेचुरेटेड फैट्स जो हैं वो ओलिव ऑयल के अंदर मौजूद होते हैं या सनफ्लावर ऑयल के अंदर भी मौजूद होते हैं। ट्राउट फ़िश और सालमन फ़िश जो है उसके अंदर भी ये मौजूद होते हैं। आपको अवॉइड करना चाहिए, सेचुरेटेड फैट्स नहीं लेने चाहिए क्योंकि ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को परवान चढ़ाते हैं। ये बीफ में मौजूद होता है और कोकोनट ऑयल के अंदर मौजूद होता है, तो आपने सेचुरेटेड फैट से अवॉइड करना है। नाज़रीन कराम, दिल की नालियों में कोई रुकावट बन गई है या आपको अथीरोस्क्लेरोसिस का सामना है तो आप कुछ एहतियातें करके इस मर्ज़ से बच सकते हैं। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो एंजाइना का ख़तरा रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा या स्ट्रोक की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इवन कि आपका हार्ट भी फेल हो सकता है। तो खून की नालियों के अंदर वेस्ट को मत जमने दें। आप हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें। हेल्दी डाइट में फाइब्रस डाइट है जो कि बहुत जल्दी जो है वो हज़म हो जाती है। आप होल ग्रेन का इस्तेमाल करें, आप लीफी ग्रीन का इस्तेमाल करें, डेयरी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िश का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नाज़रीन कराम, आप हर्बल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे 2 से 3 कप रोज़ाना इस्तेमाल करने चाहिए तो आप जो है अथीरोस्क्लेरोसिस से बच सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी के अंदर लेमन और जिंजर का इस्तेमाल करके और साथ ही शहद का इस्तेमाल करके भी आप जो है बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा अब बात की जाए, आपने बहुत ज़्यादा कार्डियो और फिज़िकल एक्सरसाइज की तरफ जाना है। आप वॉकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वॉक करने के साथ साथ कुछ कार्डियो एक्सरसाइजेज जैसा कि स्विमिंग, साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो आप इस तरह फिज़िकली फिट भी रहेंगे और आपकी आर्टरीज़ के अंदर जो है वो वेस्ट जमा नहीं होगा या जमा होगा तो बहुत कम होगा। इसके अलावा नाज़रीन कराम, आप अपने बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स इस्तेमाल करके। तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो है एलोवेरा के अंदर भी मौजूद होते हैं और बहुत से दूसरे फलों के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो आप एंटीऑक्सीडेंट के थ्रू भी इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके अलावा कार्डियो वगैरह तो ठीक है, आपने साथ में कुछ एहतियातें करनी हैं, जैसा कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी। नाज़रीन कराम, स्मोकिंग जो है बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है और उसमें ये अथीरोस्क्लेरोसिस भी शामिल है। आपने स्ट्रेस नहीं लेना, अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना और आपने अपना रेस्ट पूरा करना है। स्लीप जो है वो रेस्टफुल होनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन कराम, वेट लॉस करने की कोशिश करें। मोटापा जो है या आपको डायबिटीज़ है तो उससे जान छुड़ाएं या उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लें।
नाज़रीन इकराम, मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियोस अच्छी लग रही हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ क्यूरीज हों, सवालात हों तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।